अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा बूटस्ट्रैप का सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया था कि हम बटन को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर्म को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो ये मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन की हैं, तो हम इसको चेक करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव हैं या नहीं है। तो मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे हम अपनी जो डिवाइस होगी वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास हर स्क्रीन के अंदर आप जिसमें भी चेक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो वर्क करेंगी। तो ये मैंने जैसे हम पैड के अंदर चलाते हैं वेबसाइट्स, तो हर एक डिवाइस के अंदर जो है वो हमारी वेबसाइट जो है वो रन होनी चाहिए। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो रिस्पॉन्सिव होती हैं। अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको कोई यूज़ ही नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो होती है यूज़र इंटरफेस। अब ये जो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हमारे पास वो दूसरी भी होती हैं जो कमांड्स वगैरह के थ्रू हम रन करते हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास जितने भी मोबाइल्स होते हैं, जो लोग उसको इतना नहीं भी जानते वो भी उसको चला सकते हैं उसके इंटरफेस की वजह से। तो इंटरफेस का बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है वो रोल होता है वेबसाइट के अंदर। तो हम यही चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। तो हम जो है वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रीवियस जो फाइल थी इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको लेक्चर 2 से जो है वो सेव कर देते हैं, ताकि हमें सारा कोड दोबारा ना लिखना पड़े। इसको मैंने रन भी कर लिया। 1 को हम ऐसे ही रखते हैं और इसमें भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन आप सेपरेट रखें ताकि आपको कोई भी एक लेक्चर हो तो उसका सेपरेट जो है वो चीज़ें पड़ी हों। क्योंकि जब सारी चीज़ें एक ही फाइल में करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, फिर आपके लिए बाद में इशू बनता है उसको अगर दोबारा आपको कोड चेक करना हो तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया था और ये बटन बनाया था। तो यहाँ पे अगर आप आए जितने भी वेबसाइट्स हैं तो ये लेफ्ट साइड से एक स्पेसिफिक जो है एक मार्जिन होता है यहाँ पे, ये देखें दोनों साइड से, इधर भी जो है वो दोनों साइड से। अब हमारे देखें कॉर्नर बिल्कुल साथ लग रहे हैं, बहुत ही एक बुरा सा इंटरफेस लग रहा है हमारे जो पेज है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉपर एक साइड से कंटेंट जो है वो एक साइड उसमें मार्जिन आ रहा है। तो हम जो है वो एक वेबसाइट जो है उसका जो लेआउट बनाते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू हम बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बूटस्ट्रैप के अंदर जब वेबसाइट बना रहे होते हैं तो एक बार इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हम क्या करते हैं बॉडी के अंदर जब हम अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हम एक डिव लगाते हैं और यहाँ पे हम क्लास लगाते हैं कंटेनर की, और यहाँ पे हम डिव क्लोज करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो अब देखें तो ये हमारे पास दोनों साइड से जो है वो स्पेसिफिक एक मार्जिन अप्लाई हो गया है। उसके बाद अगर हम मार्जिन को इसको कम करना चाहते हैं दोनों साइड से, तो कंटेनर के साथ एक और क्लास होती है, ये कंटेनर फ्लूइड, यही क्लास है, लेकिन अगर हमने मार्जिन कम करना है तो ये हाइफन फ्लूइड हम लगाते हैं। तो ये देखें ये मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये कंटेनर की जो है वो दो क्लासेस हम यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो है वो कंटेनर ही यूज़ होता है। अगर आपको जो है वो मार्जिन कम देना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है मार्जिन जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज, यहाँ पे देखें ये एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है इसमें। तो बूटस्ट्रैप भी जो है वो हमें ये बैकग्राउंड के लिए कलर जो है वो प्रोवाइड करती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बॉडी में एक क्लास लगा देते हैं, जैसे मैंने HTML में आपको बताया था CSS के थ्रू हमने बॉडी पे कलर अप्लाई किया था। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे BG, पूरा बैकग्राउंड नहीं लिखा जाता। तो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। अब ये मेरे पास देखे ना, जब मैं लिखता हूँ तो ये खुद ही हिंट भी दे देता है। तो हमने यहाँ पे लाइट एक कलर होता है लाइट, जो यहाँ पे लगा हुआ है इसके अंदर, ये कलर का नाम है लाइट। तो इसको मैं चलाता हूँ तो ये देखें ये कलर हमारा सेम उसी तरह से अप्लाई हो गया है विद इन सेकेंड्स। अगर आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो तो आप बहुत अच्छे से जो है वो वेबसाइट्स के लेआउट बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने एक अच्छा सा जो है वो एक इंटरफेस बना लिया है और हमारे पास जो है वो फॉर्म भी क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपने चले हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। बूटस्ट्रैप 4 में लिखता हूँ और कंपोनेंट्स में जाता हूँ।
कंपोनेंट्स में गए और यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। आज हम देखेंगे कार्ड को। कार्ड बूटस्ट्रैप की क्लास है। इसमें ना बेसिकली हम बना सकते हैं, ये हमारे पास एक कार्ड है और कार्ड में बेसिकली होता क्या है, एक प्यारा सा एक यहाँ पे बॉक्स बन जाता है, बॉक्स को बॉर्डर अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिक, और हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे वाइट है, हम डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को जो है वो हम इस कार्ड के अंदर बनाते हैं ताकि वो और अट्रैक्टिव हमारा बन जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जब वेबसाइट बनानी है तो आप अगर बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं तो बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंटेनर की क्लास लगाएंगे और कंटेनर के अंदर जो है वो कंटेंट आएगा आपका। तो इस कंटेनर के अंदर जो है वो हम करेंगे, यहाँ पे कार्ड की क्लास लगाएंगे, डिव क्लास कार्ड। तो ये हमारा आ गया कार्ड, और कार्ड के अंदर हम जो है वो क्लास लगाते हैं कार्ड बॉडी की। तो ये हमारे पास कार्ड टाइटल वगैरह आप लगा सकते हैं, कार्ड टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे जो है दो ही क्लासेस यूज करेंगे, कार्ड कार्ड बॉडी, जिसका हम जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास आ गया कार्ड, और हम क्या करते हैं, अपना जो फॉर्म है उसको हम यहाँ पे इसके अंदर रख देते हैं। मैं इसको जो है वो रन करता हूँ। तो ये देखिए एक प्यारा सा हमारा बन गया यहाँ पे बॉक्स, और उसके अंदर फॉर्म बन गया। तो बहुत ही अच्छी लुक आ रही है हमारे फॉर्म की। तो HTML के अंदर अगर हमने यही चीज़ करनी हो तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। देखें दोनों साइड से ऑटोमेटिक पैडिंग भी आ गई है, मैंने यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो इसमें वो बिल्ट इन है, ऊपर से भी आ रही है, नीचे से भी, साइड से भी, सारा काम उन्होंने किया हुआ है। अब ये जो हमारा बटन है ये उसके साथ ऊपर बिल्कुल आ रहा है। हम इसको नीचे करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए क्या अप्लाई करते हैं, मार्जिन अप्लाई करते हैं। अगर हमने टेक्स्ट को करना हो तो हम पैडिंग करते हैं। बाकी जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर्म, बटन, इमेज, उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन यूज करते हैं। तो इसके लिए बूटस्ट्रैप जो है वो हमें क्लासेस प्रोवाइड कर देती है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्लास। अब यहाँ पे अब ऐसा नहीं है आपने क्लास एक ही बार एट्रीब्यूट लगाना है, जितने भी क्लासेस हैं उसके अंदर आपने ऐसा नहीं करना कि बटन के लिए अलग क्लास लगा दें, मार्जिन के लिए अलग क्लास लगा दें। तो ये ऐसा नहीं है, एट्रीब्यूट एक ही आपका लगता है। ये आपका बटन एक टैग है, इसके अंदर एक ही एट्रीब्यूट लगेगा, इसी के अंदर आप क्लासेस लगा सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी आप क्लासेस अप्लाई करना चाहते हैं। तो मार्जिन के लिए हमें जो बूटस्ट्रैप जो है वो देती है यहाँ पे क्लासेस। तो एम आप लिखेंगे मार्जिन, और यहाँ पे जस्ट ये आएगा 1 2 3 4 5। इसका मतलब होगा कि ये चारों साइड से मार्जिन दे देगी, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर साइड से मार्जिन दे देगी। अब हमें जो है वो फॉर एग्जांपल मार्जिन चाहिए टॉप के लिए, तो आप लिखेंगे MT मार्जिन टॉप, पूरा आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर 5 तक हैं, और ऑटो क्या है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है, उसको हम वैसे यूज नहीं करते। तो ये इसकी वैल्यूज होती हैं 0 से 5 तक। तो जितनी आपकी जरूरत हो आप जो है मार्जिन दे सकते हैं। तो अब देखिए मैंने 2 दी है, तो ये अभी कम है, मैं इसको कर देता हूँ 4। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये ज्यादा हो गया तो हम इसको करते हैं 3। तो ये देखिए एक मार्जिन अप्लाई हो गया, बूटस्ट्रैप ने ये भी हमें काम करके दे दिया। उसके बाद अगर आपने बॉटम से अप्लाई करना है तो MB आप लिखेंगे मार्जिन बॉटम, और ये आप जो है वैल्यू दे सकते हैं 2 3 4 5, जितनी आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये देखिए नीचे से भी मार्जिन आ गया है। उसके बाद अगर आप फॉर्म को मार्जिन देना चाहते हैं तो ये आपकी क्लास है। अब हमने बॉटम से मार्जिन देना है। देखिए अब ये हमारे पास क्या है, ऊपर से तो ये मार्जिन आ रहा है, लेकिन ये जो लेबल है इसका उसके साथ आ रहा है। तो हम इसको कर देंगे MB मार्जिन बॉटम 2। तो ये हमारे पास आ गया, एक फॉर्म बन गया। उसके बाद अब देखिए हमारा ये जो कार्ड है ये बिल्कुल ऊपर इसके साथ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो कार्ड है उसको भी मार्जिन दे देते हैं। तो ये हमारा क्या है, कार्ड की क्लास है, तो हम कार्ड में जाके तो हम इसको मार्जिन देते हैं। तो हम मार्जिन कहाँ से देना है, मार्जिन टॉप से देना है, तो MT 5 कर देते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज़्यादा बढ़ा आप नहीं सकते। तो जो इसकी वैल्यूज़ हैं आप उसी को ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और 0 से 5 तक।
इसी तरह से आप पैडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम कार्ड बॉडी के अंदर, अब कार्ड आपने बनाना है तो जितना भी काम करेंगे कार्ड बॉडी के अंदर करेंगे। तो अगर आप अडोब ड्रीमवीवर यूज करते हैं तो सम टाइम आपको पता नहीं चल रहा होता कि कौन सी डिव कहाँ पे क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे कंट्रोल और ये बड़ी ब्रैकेट होती है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हाइड करके, अब ये देखें, अच्छा ये तो नहीं कर रहा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो बड़ी ब्रैकेट वाला बटन होता है, पहले कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे फिर उसको क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि ये डिव कहाँ से आ रही है। तो ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे क्लोज है। अब मैं इसको चेक करूंगा तो ये हमारे पास ड्रीम व्यूवर में आ रहा होता है। तो कार्ड बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, एक और हम हेडिंग लगाते हैं H2। तो यहाँ पे हम जो है वो हेडिंग लगा देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये हेडिंग आ गई। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको पैडिंग देना चाहते हैं तो पैडिंग की भी क्लास होती है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्लास एट्रीब्यूट, और क्लास में हम लिखेंगे पी। अब ये क्या होगा, जस्ट जो पी या एम होगा वो चारों साइड से देगी। अगर आपको लेफ्ट से चाहिए ये एल लिखेंगे, राइट से चाहिए आर लिखेंगे, टॉप के लिए बी के, बॉटम के लिए बी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें टॉप के लिए चाहिए पी टी, यहाँ से इसकी भी 5 तक वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे आप इस क्लास को भी यूज कर सकते हैं। तो हमें जो है वो इसमें पैडिंग नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूँ। तो पैडिंग आप जो है वो टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हैं। अब हमें इस हेडिंग को सेंटर में करना है, तो यहाँ पे ये हमें जो है वो क्लास प्रोवाइड करती है बूटस्ट्रैप टेक्स्ट सेंटर की। तो हम इसको यूज करेंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो बूटस्ट्रैप की जो बेसिक क्लासेस हैं वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव बन रही है या नहीं बन रही। तो यहाँ पे देखें हमारे पास, मैं अगर इसको आईफोन 12 में चलाता हूँ तो ये देखें हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव है। इसका क्या मतलब है कि नीचे जो है वो स्क्रॉल बार नहीं आ रही। तो ये मोबाइल में भी हमारा जो इंटरफेस है वो चल जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो फॉर्म बना सकते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू, और हम कार्ड की जो क्लास है उसको यूज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस हमारा इतना ही काम है, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसकी आप साथ साथ प्रैक्टिस करें, क्लासेस जो हैं वो आप उसकी क्लासेस की प्रैक्टिस करें और इसको बार बार यूज़ करें डिफरेंट तरीके से, ताकि आपको जो है वो सही से समझ आ जाए और आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं।